की कथा सुनाई भगवान नारायण ने ब्रह्मा को। भागवत सुनने के बाद आपका अहंकार सदा सदा के लिए मिट जाता है, और भागवत के बाद भी अहंकार बना रहा, इसका अर्थ है आपने भागवत सुनी ही नहीं। भागवत सुनने के बाद क्या समाप्त होता है? क्या? मैं। क्या? मैं। जब तक मैं हूं तब तक ये नहीं है, और जब ये है तो फिर मैं नहीं। क्योंकि जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं ना आए, और प्रेम गली अति सांकरी जा मैं दो न समाए। प्रेम की गली इतनी सकरी है, संकीर्ण है कि इसमें दो लोग नहीं आते। या तो आप अहंकार को बिठा लीजिए, या तो अपने गोविंद को बिठा लीजिए। अहंकार रहेगा तो ईश्वर नहीं रहेगा, और ईश्वर रहेगा तो अहंकार नहीं रहेगा। या तो राम रहेंगे या तो रावण रहेगा, है ना? दोनों एक साथ तो नहीं रह सकते ना। लंका में जब तक राम नहीं गए तब तक कौन था? रावण था। और जब राम जी गए तो रावण सदा सदा के लिए मिट गया कि नहीं? रावण अहंकार का सूचक है। अहंकार तब तक ही हो सकता है जब तक हृदय में राम नहीं है। राम जिस दिन आ जाएंगे अहंकार समाप्त हो जाएगा, और अहंकार मिट जाए तो समझना कि आपके दिल में राम बैठे हैं। फिर कोई कहे कि छाती फाड़ के दिखाओ, तो आप दिखा देना, आपके हृदय में राम निकलेंगे। हनुमान जी ने दिखाई ना छाती फाड़ के। अहंकार जब तक है मेरे राम तब तक नहीं है। तो भागवत सुनने से क्या समाप्त होता है? मैं अर्थात अभिमान, दर्प। भागवत सबसे पहले नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई, वही भागवत फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को सुनाई, फिर वही भागवत नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाई, फिर वही भागवत वेद व्यास जी ने लिखी तो 4 श्लोकों की व्याख्या करके 18,000 श्लोक लिख डाले। इतना विशाल कर दिया। क्यों? क्योंकि 4 श्लोकों का तात्पर्य सब तो नहीं समझ पाते, इसलिए विस्तृत व्याख्या कर दी। फिर वही विस्तृत व्याख्या व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को सुनाई, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। और राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी सुना रहे थे तो तमाम संतों ने सुना। उसके बाद भागवत का प्रचार हुआ, और वही भागवत आज ये दास आप सभी को सुना रहा है, परंपरागत। फिर ये भागवत सूत जी ने सौनक जी को सुनाई, सनकादियों ने नारद जी को सुनाई, सनकादियों ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य को भी ये भागवत सुनाई। ये भागवत नारद जी ने भी सुनी, भक्ति ज्ञान और वैराग्य ने भी सुनी, श्री सुखदेव जी ने भी सुनी, श्री व्यास जी ने भी सुनी, श्री नारद जी ने भी सुनी, श्री ब्रह्मा जी ने भी सुनी। भगवान नारायण ये भागवत को अपने मुंह से निकालते हैं। अरे जो गंगा है ना, ये भगवान के चरणों से निकली है। जब वामन भगवान ने राजा बलि के दरबार पे जाकर कहा कि हमें 3 पग भूमि का दान दो, तो भगवान ने विशाल शरीर कर लिया। वामन भगवान ने, राजा बलि ने कहा ले लो, विशाल काय शरीर किया। तब भगवान ने अपने 1 पग से पाताल को नापा, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल, जो जितने भी लोक हैं नीचे के सारे नाप लिए। फिर दूसरे पग में ब्रह्मलोक, सत्यलोक, स्वर्गलोक, सारा ब्रह्मांड नाप लिया। जब ब्रह्मा जी के लोक में भगवान का पांव गया ना, तो भगवान के पांव के अंगूठे से ब्रह्मांड फट गया। तो जब ब्रह्मांड फटा तो जल गिरने लगा, तो वो भगवान के चरणों को धोता हुआ जल गिरने लगा। तो ब्रह्मा जी ने उस जल को अपने कमंडल में रख लिया था। और तीसरा पग भगवान ने फिर राजा बलि के मस्तक पे रखा। जब भागीरथ जी ने तपस्या करी तो भागीरथ जी ने कहा ब्रह्मा जी गंगा को छोड़ो। तब वही गंगा जो भगवान के चरणों का प्रहार हुआ था, ब्रह्मांड में फटा था, वो जल जो ब्रह्मा जी ने कमंडल में भरा था, वही जल कमंडल का एक धारा ब्रह्मा जी ने छोड़ दी। वही एक धार गंगोत्री से निकलकर गंगा सागर तक पहुंची, जिसे गंगा के नाम से हम और आप आज जानते हैं। भगवान के चरणों से निकली है, इसलिए चरण गंगा कहते हैं, है ना। भागीरथी गंगा भी कहते हैं, जाह्नवी भी कहते हैं।
तो भगवान के चरणों से निकली है गंगा। जो गंगा एक बार वो जल पी ले तो तर जाता है भाई, वो गंगा चरणों से निकली है। पर ये जो भागवती गंगा आप सुन रहे हैं ना, ये चरणों से नहीं, ये तो भगवान के मुख से निकली है। दोनों ही गंगा हैं, वो भी तारती है, ये भी तारती है। फर्क इतना है कि उसमें डूब जाओगे तो मर जाओगे, इसमें डूब गए तो तर जाओगे। तारती है, उसमें आप डूबेंगे ना तो केवल आप तरेंगे। लेकिन भागवत की कथा एक व्यक्ति ने सुन ली तो पूरे कुल को, पूरे परिवार को तार देता है एक व्यक्ति। ये भागवती 21 पीढ़ी को तारने की सामर्थ्यता रखती है। तो ये विस्तार से भागवत जी का परिचय आपको दिया गया। समझ में आया आपको? अब प्रश्न ये खड़ा है कि भागवत क्यों सुनाई गई, क्यों सुनाई गई? तो उत्तर मिलता है, कलयुग में लोग आसुरी हो गए हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान के स्वरूप का बहुत अच्छा वर्णन भागवत जी में हुआ है। अच्छा, भगवान को मैया जी आपने कभी देखा कि नहीं? मैया, ओ मैया, आपने कभी देखा भगवान को? कैसे देखा? नहीं। मैया जी आपने देखा? ओ मैया, देखा? देखा आपने? आप बताओ मैया जी, आपने देखा भगवान को? नहीं। भैया जी आप बताओ, आपने भगवान को देखा कभी? लोग कहते हैं महाराज जी हमने भगवान को नहीं देखा। तो हम उनसे पूछते हैं कि तुम मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? मंदिर में कौन था? कौन थे? भगवान। यदि भगवान मंदिर में थे तो आपने तो उन्हें देखा होगा। तो फिर देखने के बाद ये क्यों कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा? इसका अर्थ यही है कि हमने भगवान को देखा था, पर इस रूप में देखा था कि ये पत्थर है। जब तक हम उन्हें पत्थर के रूप में देखेंगे तब तक वो पत्थर ही नजर आएगा। जिस दिन उसमें परमात्मा का भाव लेकर जाएंगे तो उसमें ईश्वर नजर आएगा। वो मूर्ति पत्थर नहीं है, वो तो भाव की बात है कि आप उसे किस रूप में, किस भाव से देख रहे हैं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानने की बात है। मानो तो ये पत्थर है, नहीं मानो, मानो तो ये प्रसाद है, नहीं मानो तो नारियल है, खत्म। ये तो मानने की बात है। अच्छा, आप लोग मानते हैं कि नहीं? एक सज्जन बोले मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता कि भगवान होता है। मैंने कहा भाई मान ले। नहीं नहीं, मैं नहीं मानता। मैंने कहा कि तेरी माँ है कि नहीं? है। मैंने कहा तू माँ को माँ मानता है कि नहीं? हाँ, माँ को तो मैं माँ मानता हूँ। मैंने कहा बेटा है कि नहीं? है। मैंने कहा बेटे को बेटा मानता है कि नहीं? हाँ। अब बताओ, माँ को माँ मान सकते हो, बेटे को बेटा मान सकते हो, जबकि रियल सच्चाई यही है कि ना तुम्हारी कोई माँ है, ना तो तुम्हारा कोई बेटा है कोई? हा? कोई है नहीं हमारा। अच्छा बताओ, जिस खेत पे आप बैठे हो वो खेत जिसका भी है वो कहे कि ये खेत मेरा है। मैं मेरा, हमारा भी मेरा है। क्या प्रमाण है? बोले हमारे नाम की रजिस्ट्री है, कागज है। अच्छा बताओ, कागज ही है ना, उसके सिवा तो कोई प्रमाण नहीं है आपके पास। भाई आपने मान लिया ये खेत मेरा है, रजिस्ट्री हो गई, मान लिया मेरा। बहुत सारी चीजें ना मान ली जाती हैं। माँ ने कह दिया ये तुम्हारा बाप है, मान लो। अब इसमें क्वेश्चन मार्क, क्यों ये बाप मेरा बाप क्यों है? ये कोई प्रश्न है? आपके पिताजी आपके ही पिताजी हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास?
क्या सबूत है कि यही मेरा बाप? कभी डीएनए टेस्ट कराया? केवल मां ने कह दिया था कि बेटा ये तुम्हारे पिता है, तो मां ने कह दिया तो उसके बाद आपको कभी संदेह नहीं हुआ ना अपने पिता पे? बस मां की बात आपने विश्वास से मान ली। बस शास्त्रों की और गुरुओं की बात विश्वास से मान लेनी चाहिए कि यही ईश्वर है। मंदिर में जो बैठा है, ये जो है 5 फीट 6 इंच का व्यक्ति, यही तेरा पिता है। मां ने कह दिया। यदि मां ने कह दिया कि ये तेरा पिता है, मैंने मान लिया, तो मंदिर में मेरे मां ने, मेरे गुरु ने कहा था कि बेटा यही भगवान, मैं क्यों नहीं मान लेता? उस पर डाउट क्यों करता हूं? उस पर संदेह क्यों करता हूं? ये तो मानने की बात है। ईश्वर प्रेम का और श्रद्धा का विषय है। पहली बात तो आंखों में श्रद्धा का चश्मा होना चाहिए। कुछ चीजें तर्क से नहीं समझी जाती, भाव से समझी जाती हैं, प्रेम से समझी जाती हैं। ये हरसोला के लोग, यहाँ का हर बालक मेरा भाई है, यहाँ का हर बूढ़ा मेरा पिता है, यहाँ की हर स्त्री मेरी माँ है, यहाँ की हर लड़की मेरी बहन है। अब बताओ, मैंने मान लिया तो हो गया कि नहीं? मैं मान लूं कि हरसोला मेरा परिवार है, पूरा गांव, किसी भी घर में मैं घुस जाऊं, प्रेम की 2 रोटी खा सकता हूं। तो मान लूं तो परिवार है, और नहीं मानूं तो दुश्मन है। यदि मैं दुश्मन मानूं तो दुश्मन हो जाएगा, और प्रेमी मानूं तो। मानने की बात है, आप किस रूप से देख रहे हैं, अपना अपना सिद्धांत। बस पत्थर को भी देखने के अलग अलग भाव होते हैं। कोई पत्थर को पत्थर के रूप में देखता है, तो कोई पत्थर को भी ईश्वर के रूप में देख लेता है। ये तो भाव की बात है, अपनी अपनी बात। हमें नहीं पता कि आप किस रूप में देखते हैं, पर हमने सुना जरूर है कि ये राम नाम के वही पत्थर हैं जो पानी में तर गए थे। तब से विश्वास हुआ कि पत्थर तर गए तो हमारा और आपका नंबर कभी ना कभी आएगा। जिस दिन राम जन्म होगा ना यहाँ पे, उस दिन हम आपको कुछ पत्थर पानी में तैरा के दिखाएंगे भी। राम सेतु के पत्थर आएंगे यहाँ पे। राम सेतु, हमारे एक भक्त जी आज मिले, वो बोले कि मैं 20 साल पहले राम सेतु गया था, वहां से कुछ पत्थर लाया था, वो आज भी पानी में तैरते हैं। तो भाई हरसोला के भक्तों को दिखाने के लिए पर्याप्त है कि पत्थर वहां से लाया हुआ यहाँ तैर सकता है, तो यहाँ का बंदा भी परमात्मा के घर क्यों नहीं पहुंच सकता? हाँ, बस विश्वास की बात है। कभी गए राम सेतु के? नहीं मैया जी, नहीं कभी जाना। आज भी तैरता वहां का, आज भी वहां पुल बना है आधा, बाकी तो टूट गया है। जो बच्चा है वो तैरता है पानी में। सच्चिदानंद रूपाय, ईश्वर का स्वरूप कैसा? सत चित आनंद। एक भगवान ही सत्य है संसार में, दूसरा भगवान का स्वरूप है चित। मैया जी भगवान रहते कहाँ? कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? यहाँ रहते हैं। सही, तो यहाँ रहते हैं तो चलो फिर एक्सरा भी करा लें हम, एक्सरा में आ जाएगा। आना चाहिए, आएगा कि नहीं? हाँ या ना? कराएं तो आएगा। भगवान दिल में नहीं है मेरी माँ, भगवान यहां नहीं रहता, भगवान मंदिर में भी नहीं रहता, भगवान कण कण में भी नहीं रहता, भगवान तीर्थों में भी नहीं रहता। तो रहता कहाँ है? बोले भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है तो भगवान है, और नहीं है तो नहीं। हृदय में भी भगवान उनके ही हृदय में है जिनके हृदय में ईश्वर के प्रति। मंदिर में भगवान किसके लिए है? जिनको विश्वास है। जिनको विश्वास नहीं है उनके लिए तो पत्थर है ना।
जिनको विश्वास है उनके लिए भगवान है। तो भगवान यहाँ वहां नहीं होता, भक्त के विश्वास में। विश्वास है तो प्रहलाद ने कह दिया था अपने पिता से, इस खंबे में भगवान है। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे तो नजर नहीं आता। तो देख लो, एक प्रहार किया खंबे पर खड़ग का, खंबा टूट गया। और जब खंबा टूटा, गर्जना करते हुए भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए, इसलिए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। क्यों प्रकट हुए भगवान? कहीं भक्त का वचन मिथ्या ना हो जाए। तो भगवान अपने भक्त की लाज कभी जाने नहीं देते। हाँ मैया जी, ओ मैया, छांव में बैठ के अच्छे गप्पे लड़ा रही हो। गर्मी तो नहीं लग रही है मैया जी? लग रही है? नहीं, कहाँ गर्मी महाराज जी? अभी तो बढ़िया मौसम। यहाँ तो इमली का बूटा भी मिल जाएगा। इमली का बूटा, बेरी का, इस जंगल में हम दो। चल घर जल्दी, सारी सुविधाएं हैं यहाँ। इमली का बूटा भी है, खजूर भी है पीछे। क्या है? क्या है ये? खजूर है। बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पीछे समझ, मतलब यहाँ सारी सुविधाएं। हरी भरी जगह है, पास में खेत हैं, चने भी लगे हैं बढ़िया। बेर का भी मौसम निकल गया, नहीं तो बेर भी मिलती आपको। सच्चिदानंद रूपाय, आनंद। भगवान क्या देते हैं? क्या देते हैं? आनंद। अच्छा, भगवान करते क्या? मैया जी को जानकारी है भगवान के बारे में? क्या करते हैं? हाँ? भगवान क्या करते हैं? भगवान क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। देखो, ये चना लगा है, चने के झाड़। आप लोगों ने तो खेत में आकर के चना बो दिया था, पानी भी चला दिया, खाद भी डाल दी, पर उस चने को अंकुरित किसने किया था? झाड़ किसने बनाया था? और उसमें फूल किसने लगाए थे? और फूल से फिर फल कौन बनाया था? और फिर बहुत बड़ा कवर बनाया, कवर के अंदर एक छोटा सा दाना डाला। फिर पहले वो हरा था, फिर पक गया तो हल्का सा वो लाल हो गया। ऐसे होता ना चना। अब बताइए, इमली के पत्ते खाएंगे ना तो खट्टे नहीं लगेंगे। इमली की छाल, वृक्ष की छाल खाएंगे तो खट्टी नहीं लगेगी। जड़ खाएंगे तो खट्टी नहीं लगेगी, पर इमली का बूटा खट्टा लगेगा। उसमें खटास किसने भरी? अच्छा, गन्ना भी होता होगा यहाँ कहीं। गन्ने में मिठास किसने भरी? इमली में खटास है, गन्ने में मिठास है, और नीम में कड़वाहट। कौन है ये? गन्ने को खट्टा नहीं बनाया, इमली को मीठा नहीं बनाया। कितनी बढ़िया व्यवस्था है। सही है। ये व्यवस्थाएं बताइए किसकी है? जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब भी इमली था कि नहीं? पेड़ था, तब भी चने होते थे, तब भी सब कुछ था। मेरे आने के पहले परमात्मा ने सृष्टि बना के रख दी। और कब से सृष्टि चली आ रही है बताओ? ये कौन है मैनेजमेंट करने वाला? कौन है संभालने वाला? आप तो बोते हो और 4 महीने बाद काटने आ जाते हो। उसे इस इतने से बीज से फल बनाने का काम मेरे गोविंद का है, यही तो करता है। आलू काट काट करके किसान बोता है, जहां से उसका फूट जाता है अंकुरित, बो देता है ना आलू। एक आलू को 10 टुकड़े में काटता है किसान और 10 टुकड़े लगा देता है, तो बढ़िया 10 वृक्ष होते हैं छोटे छोटे, और 10 के नीचे कम से कम 2-2, 2.5 किलो, 3-3 किलो आलू हो जाता है। इतना नहीं होता कि 5 किलो भी हो जाता है।
2-2.5 किलो होता। हमें जानकारी विशेष नहीं आलू की, बस इतना पता है कि आलू जमीन के अंदर होता है। ये नहीं पता कि सोने की मशीन भी नहीं बनती। आलू दुनिया को बनाता है परमात्मा, बना के व्यवस्थित। जब हमारा जन्म नहीं हुआ था ना, तब भगवान ने देखो हमें माँ के पेट में रखा था, उल्टा रखा था। कभी कभी डॉक्टर कहता है कि बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया। अच्छा, बच्चा पैदा हो और उसको पानी की टंकी में डाल दो तो क्या होगा? मर जाएगा। पानी में डाल दोगे मर जाएगा। पर माँ के गर्भ में, गर्भाशय में एक थैली होती है जिसमें पानी ही पानी होता है। 9 महीने माँ के गर्भ में पानी के अंदर रहता है तो नहीं मरता, और बाहर आके पानी में डालो मर जाता है। देखो परमात्मा की कितनी बड़ी व्यवस्था है। सही है मैया जी। जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो माँ के आंचल में दूध आ जाता है। बच्चा पेट में था तो माँ के आंचल में दूध नहीं था, और जैसे ही बच्चा बाहर आया तो माँ के आंचल में क्या आ गया? दूध आ गया। ये दूध क्यों आया? भगवान को पता था ना कि मैं इसे भेज रहा हूँ तो कुछ खा नहीं सकता, इसलिए पीने के लिए मधुर मधुर दूध दे दिया। ये चिंता भगवान को थी, इसलिए तो दिया। इसका अर्थ है कि आपकी चिंता किसको है? आप कहते हैं महाराज जी करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? अरे माँ के पेट में जब थे तब कौन सा काम करते थे? तब क्या भगवान ने भूखा मरने दिया? अरे भाई, भगवान के भरोसे जो रहता है वो कभी भूखा नहीं मरता। भगवान उसको जंगल में भी, यहाँ पे जहाँ बैठे हो ना आप, यहाँ बहुत सारी चींटियां होंगी, खोद कर देख लेना जमीन में। इन चींटियों को दाना पानी ना आप देते हैं ना हम देते हैं। बताइए भगवान को से चींटी से लेके हाथी तक की चिंता है कि नहीं? कई लोग कहते हैं कि माँ के पेट से थोड़ी सीख के आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप माँ के पेट से क्या सीख कर आए थे? कुछ तो याद होगा, कुछ बताइए। एक चीज है जो आप सीख के आए थे। मैया जी बताओ, आप बताओ क्या सीख के आई थी? मैया, ओ मैया, क्या सीख के आई थी माँ के पेट से? हाँ? दादाजी बताएंगे। भैया क्या सीख के आए थे आप लोग माँ के पेट से? देखो इतनी उम्र हो गई आपकी, पर आज तक आपने गौर नहीं किया। आज मैं आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करता हूं जो सीख कर आए थे। बता दूं, हम सब, चाहे वो भारत का हो, अमेरिका का हो, जापान का हो, पेरिस का हो, कहीं का भी हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, भगवान के घर से आप एक चीज सीख कर आए थे। वो एक चीज क्या? सुनिएगा। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ के स्तनों में दूध आता है। फिर माँ क्या करती है? वो स्तन बच्चे के मुंह में डालती है। अच्छा, बच्चे के मुंह में डाल तो देती है, लेकिन बच्चा मुंह ना चलाए तो क्या वो दूध पी पाएगा? तो ये दूध पीने के लिए बालक छोटा सा जो आज जन्म लेता है, वो मुंह चलाना सीख जाता है कि नहीं? बताओ, से मुंह चलाना किसने सिखाया? परमात्मा को फिक्र थी ना कि मैं दूध दे सकता हूं पर मुंह से चलाना पड़ेगा, तो मुंह चलाना भगवान ने सिखा के भेज दिया। जा मुंह चला। चलाता ना मुंह पीने के लिए, ना चलाए तो बताइए पी पाएगा? तो आपको भी भगवान ने सिखा के भेजा था, और हमें भी। ये मत कभी कहना कि भगवान ने थोड़ी सिखाया। ना मेरी माँ, आज आप जो भी जानती हो, जो भी टैलेंट आपके अंदर है, जो भी गुण है, वो ईश्वर की कृपा से ही है। मेरे पास जो भी है वो किसका है? कुछ नहीं है इस संसार में उनके सिवा। हम पता नहीं क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अहंकार क्यों करते हैं। काम तो करना चाहिए, पर ये समझ करके कि ये सारा काम भगवान का है, मैं तो भगवान का नौकर हूं, भगवान का चाकर हूं। मालिक बनने की चेष्टा ना करो। क्या बनो? दासानुदासो भविदास में भूया। सब भगवान का है। हम तो कहते हैं सब सौंप दो भगवान को, श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। सब कुछ भगवान के भरोसे है। कुछ नहीं है मेरा, सब कुछ दे दो भगवान को।
इसलिए भगवान को हम धन्यवाद देते हैं। श्याम तेरे भरोसे मेरा परिवार है। ताली मस्ती की सेवा करते हो। जय हो। जय हो। नारद जी बोले ठीक है, बच्चे नहीं जा रहे हैं भाई, हो सकता है इनके खेलने खाने के दिन हो। तो गांव के बूढ़े से पूछा जिसके बाल अभी कुछ दिन पहले सफेद हुए थे। नारद जी ने कहा कहो भाई साहब। हाँ हाँ महाराज जी आओ बैठो। नारद जी को बिठाए सज्जन जी। नारद जी बोले सुनो, आपके बाल बाल पक गए हैं और बैकुंठ का दरवाजा खुला है, इस समय नरक का दरवाजा बंद है। आप चलो सीधा बैकुंठ ले चलूंगा मैं आपको भगवान से मिलाने। बूढ़े आदमी ने कहा सो तो आपकी बात सही है, चलने को मना ही बिल्कुल नहीं, मैं तो आपके साथ चलने को तैयार हूं, चलो। नारद जी बोले हाँ बहुत बढ़िया ग्राहक मिला, चलो। एक छोटा सा काम। बोले छोरे की शादी फिक्स हो गई है, 15 अप्रैल को है। ये 15 अप्रैल की शादी निपटा लो, फिर मैं आराम से, कोई काम नहीं बचेगा। छोरी तो ब्याह गई पर छोरा बचा, मैं निपटा के फिर चलता हूं। ठीक। नारद जी बोले 15 अप्रैल आता हूं ना। नहीं आप 16 को आना। नारद जी बोले 16 को आऊंगा। 16 अप्रैल आया, नारद जी पहुंच गए। भाई साहब कैसी रही शादी विवाह? बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया विवाह किया। आज तक पूरे हरसोला में किसी ने ऐसे छोरे की शादी नहीं करी, ऐसे हमने करी। पूरे लोगों को जिमाया, सब बढ़िया, दाल बाफले घी डाल डाल के खिलाए, बहुत बढ़िया। नारद जी बोले चलो हो गए दाल बाफले, अब चलो बैकुंठ। तुमने बोला था 16 तारीख को आना, 16 तारीख। ओहो हमने आपसे कहना शायद भूल गए थे। देखो छोरे का विवाह हो गया है, बस साल भर के अंदर नाती आ जाएगा। एक तमन्ना है, देखो चलना तो है ही, मरना तो सबको है। हम भी आपके साथ चलने कोई मना नहीं कर रहे हैं, चलेंगे जरूर, पर नाती आ जाता तो बस एक बार गोद में जरा कुछ कार लेते, उसको प्यार कर लेते, देख लेते शकल कैसी मेरे से मिल रही है कि नहीं। तो फिर कब आऊं? नारद जी बोले अगले अप्रैल में आना, छोरा हो जाएगा। ठीक है। नारद जी बोले ठीक, अगले साल आता। लो भैया अगला अप्रैल आया, तब तक उनके घर सचमुच छोरा हो गया। अभी हुआ था, मार्च में हुआ था और अप्रैल में नारद जी पहुंच गए 1 अप्रैल को। अब नारद जी बोले कहो भाई साहब नाती कैसा है? वो एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गुलाब जामुन भरी उसके गाल में, बहुत बढ़िया गाल उसके, बहुत सुंदर है। तो हो गए नाती के दर्शन, अब चलो। ओहो चलने को बिल्कुल तैयार है, कौन मना कर रहा? बस एक बार वो अपने मुंह से हमें दादा कह दे, एक बार उसकी बोली सुन ले हम, फिर चलने को कौन मना कर रहा है? चलेंगे, चलो चलने को तो खड़ी है। बस थोड़ी दिन में वो बोलने लगेगा। बोले कब तक बोलेगा? बोले साल तो लगेगा। नारद जी बोले फिर कब आए? बोले अगले अप्रैल। ठीक है भाई अगले अप्रैल आते हैं। अगला अप्रैल फिर आया, नारद जी फिर पहुंचे। कहो भाई कैसा है नाती? चलने फिरने लगा? बोले हाँ चलने फिरने लगा, और अब तो बार बार घुटनों के बल चल चल के गोद में आता है और वो दादा 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 कहता है। बहुत बहुत अच्छा लगता है। नारद जी बोले सब हो गया, अब चलो। महाराज चलने को कौन मना कर रहा? चलेंगे। एक इच्छा रह गई है जीवन की, अंतिम इच्छा, वो पूरी हो जाए, उसके बाद कोई इच्छा, मैंने सारी इच्छाएं समाप्त कर दी। कौन सी इच्छा? बोले बस नाती की शादी और देख लूं अपनी आंखों से। बोले कितने साल लगेंगे? बोले कम से कम 20 साल तो लगेंगे। 1 साल का हो गया, 20 साल 21 साल बाद शादी होगी। नारद जी बोले तो लंबा मार दिया इसने, अब 21 साल का इंतजार। नारद जी बोले देखो भाई समय कम बचा है, आप मरने वाले हो। नहीं महाराज मैं चलने को तैयार हूं, बस एक बार मेरी इच्छा है। नारद जी बोले ठीक है। अब नारद जी बहुत दिनों बाद जब लौटे, उसके घर पर शादी चल रही थी उसी लड़के की नाती की। कहो भाई तुम्हारे दादाजी कहाँ? बोले दादाजी तो वो
18 साल पहले ही निपट गए। वो आप आए थे उसके फिर 2-4 महीने बाद निपट गए। अब नारद जी बोले राम राम, मेरा ग्राहक तो पहले ही निपट गया। अब नारद जी बोले ध्यान लगा के देखूं गया कहाँ। तो नारद जी ने ध्यान लगा के देखा तो उसी घर का कुत्ता बना खड़ा था। उसी घर में उसी बच्चे ने एक कुत्ता पाला था, वो कुत्ता इसके दादाजी थे। अब नारद जी पहचान गए। नारद जी बोले कुत्ते से उसकी भाषा में क्यों रे, पिछले जन्म में इस घर का मालिक था, अब इस घर का कुत्ता बना भौंक रहा, अब तो चल बैकुंठ। बोले महाराज चलने को तैयार हूँ, पर ये नाती बड़ा लापरवाह हो गया है, बिना चाबी बिना ताले लगाए घर से भाग जाता। वो तो मैं हूं नहीं, कब की चोरी हो जाती, डाकू सब ले जाते उठा के। तो बोल कब आऊं? नारद जी बोले थोड़ा ये समझदार हो जाए फिर आप आना। बोले कब होगा समझदार? बोले इसके बच्चा हो जाए एक, बच्चे होते तब समझदार होता आदमी, तो हो जाए फिर आऊंगा। नारद जी बोले ठीक है। जब तक नारद जी आए तब तक कुत्ता, एक दिन घर में बड़ी भूख लगी थी तो घर में घुस के खीर खा, उसको लगा ये मेरी बाप का घर है। तो बहू ने जो लाठियां बरसाई तो कुत्ता निपट गया। नारद जी आए, क्यों भाई कुत्ता कहाँ चला गया घर का? बोले बहू ने मार डाला। अरे राम 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 राम। नारद जी ध्यान लगा के देखे, बोले कहाँ चला गया? तो उसी गांव में सुअर बना पड़ा था नाली में। नारद जी बोले क्यों भाई, पिछले जन्म में मालिक था, फिर कुत्ता बना, अब सुअर बना, अब तो चल। सुअर बोला अब चलो मैं चलता हूं आपके साथ। नारद जी बोले चल कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, सुअर है तो क्या हुआ, भगवान तुझे उतार देंगे, चल। अब नारद जी के पीछे पीछे जाने लगा। आधे रास्ते में सुअर बोला ये बताओ कि ये नाली वहां है कि नहीं जहां तुम ले चल रहे हो? नारद जी बोले वहां बैकुंठ है, वहां भगवान है, क्षीर सागर है, सुख है, आनंद है, वहां नाली का क्या काम? सुअर बोला तो आप जाओ, यहाँ नाली में बहुत सुख मिल रहा है, हमको बड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, जहां ये नहीं वहां हम नहीं। नारद जी बोले अब कुछ नहीं हो सकता, मर। नारद जी गए, भगवान ने कहा क्यों? हमने तो बंद कर दिए थे नरक के दरवाजे, लाए तुम एक को। नारद जी बोले प्रभु अब तो बैकुंठ के दरवाजे बंद कर दो, सबको नरक ही जाना। सब मोह ममता में ऐसे उलझे हैं कि एक बार उलझ जाए तो फिर सुलझने का नाम नहीं लेता। ये कर लूं, बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां तक ये कर लूं वो कर ली सोच दी, पता नहीं कल मर जाए, पता नहीं, फिर भी इसकी इच्छा पूरी नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि मरने के पहले अपनी इच्छाओं को मार देना, इच्छाओं को समाप्त कर देना, नहीं तो ये इच्छाएं ही आपको बार बार जन्म दिलाएंगी, बार बार नाना प्रकार की योनियों में ले जाएंगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। पता नहीं कल हो ना हो, यह अवसर फिर नहीं मिलने का, इसलिए भगवान का नाम जप लो। सुखदेव जी जन्म लेते ही चल पड़े, पिता पर कोई पुत्र नहीं, पत्नी नहीं, शादी नहीं, चक्कर में नहीं पड़ेंगे, जो पड़ जाता निकलता नहीं। सुखदेव जी गए, भजन किए, बाद में व्यास जी ने उनको भागवत जी पढ़ाई। एक बार क्या हुआ, 88,000 संत बैठे थे, उन्हीं संतों के बीच में सूत जी का पदार्पण हुआ। सूत जी आए, सूत जी को खड़े होकर के सारे संतों ने प्रणाम किया। संतों ने कहा प्रभु हमें कथा सुनाइए। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो, संत कहते हैं हमें ऐसी कथा सुनाओ जिसमें भक्ति बढ़े। मैया जी कथा कैसी होनी चाहिए? जिसमें भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े, ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य। कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए ऐसा साधन बता दो। सूत जी बोले बताए देते हैं। ये जो भागवत आप सुनने जा रहे हैं, एक बार नारद जी ने भी इस भागवत को प्रेम से सुना था। अच्छा नारद जी ने कब सुन लिया? बोले एक बार क्या हुआ, नारद जी समस्त तीर्थों का भ्रमण करते करते बद्रीनाथ पहुंच गए, जहां 4 संत मिले।
चारों संतों ने कहा महाराज आप उदास क्यों हैं? नारद जी बोले मैं समस्त तीर्थों में गया पर शांति कहीं नहीं मिली, इसलिए मैं उदास हूँ। बोले कहाँ कहाँ गए? बोले पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी बोले मैं समस्त तीर्थों में गया। अच्छा नारद जी ना एक बार हरसोला भी आए थे, शायद लगभग कह नहीं सकते, आए थे। किस लिए आए थे? शांति पाने के लिए, शांति पाने। अच्छा आपके घर में परिवार में शांति है कि नहीं है? किस किस के घर में शांति है बताओ। अच्छा आपके घर में नहीं मैया जी? अच्छा अशांति आपकी तरफ से है कि आपकी सास की तरफ से, कि ससुर की तरफ से, कि पति की तरफ से? तो शांति है घर पे। घर पे शांति होनी चाहिए। अच्छा शांति कब होती है घर पे? बोले शांति तब होती है जब घर में लोग शांत रहें। शांत रहेंगे तो शांति रहेगी। पत्नी ने बोला तो पति ने भी बोल दिया, सास ने बोला ससुर ने भी बोल दिया। जहां सब लोग बोलने वाले होंगे वहां शांति कैसे रहेगी? शांति तो वहीं रहेगी जहां एक बोले और सामने वाला चुप रहे। सब बोलते हैं आजकल, आजकल सुनाते सब हैं, सुनता कोई नहीं। सब अपनी बात। और हमारी माताएं तो माताएं, हमारी माताएं ऐसी हैं कि एक की बात पूरी नहीं होती और दूसरी चालू हो जाती। एक बहन बोल रही थी हमारी बहू तो ठीक नहीं है, पहले तो अच्छी थी अब पता नहीं कैसे। दूसरी बोली तेरी तो फिर भी ठीक है, हमारी तो बिल्कुल ठीक नहीं। एक की बात अभी पूरी नहीं हुई कि दूसरी एंट्री कर गई, उसकी बात पूरी नहीं हुई तीसरी। तुम दोनों चुप रहो हमारी सुनो। अब जो शुरू वाली थी उसको लगा मैं क्या बोलूं, मैं थी कहां, भूल गई अपना मैटर। सारे लोग दुखी हैं मैया भैया, संसार में सब दुखिया है। जो राम की शरण में चला जाता है वही सुख को प्राप्त कर जाता है। सब सुख लहें तुम्हारी तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भगवान की शरण में है सारे सुख उसकी शरण में है। जो भगवान की शरण में नहीं है दुख शरण में नहीं है। घूमते रहो भटकते रहो। तो सुख चाहते हो तो किसकी शरण में जाओ? मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना, फिकर फिर क्या करना। मेरे सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। मेरे पिता कौन है? पितु रघुवर अर्थात पिता राम है, रघुवर। पितु रघुवर श्री जानकी मैया। मेरी माँ कौन है? पितु रघुवर श्री जानकी मैया। चिंता करते क्यों तुम भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम, फिकर फिर क्या करना, तेरे बनेंगे बिगड़े काम, फिकर फिर क्या करना। फिक्र करने की जरूरत क्या है? चिंता नहीं, चिंतन करने की जरूरत है। भगवान को दे दो। जैसे छोटा सा बालक माँ की उंगली पकड़ के चलता है, भक्त को चाहिए कि भगवान की उंगली पकड़ ले उस बच्चे की तरह। फिर गिरेगा तो फिर माँ है ना संभालने के लिए। माँ बच्चे को गिरने कहाँ देती है? गिरने देती है? और गिर जाए तो उठाकर हृदय से लगा लेती है।
तो भगवान की उंगली पकड़ के चलोगे तो फिर वो गिरने नहीं देगा, और गिर भी जाओगे तो उठा के हृदय से लगा लेगा। फिर उसकी जिम्मेदारी है, आपको केवल उसकी उंगली पकड़ना है। भक्तों, नारद जी महाराज सारे तीर्थों में गए, शांति नहीं मिली। तरुणी प्रभुता गए है घर में, नैनी बहुओं की चलने लगी, सासू माँ की कोई पूछ नहीं। अच्छा, आप लोगों की पूछ है कि नहीं? पूछ भैया जी, भैया जी आप लोगों की है? हनुमान जी की तो थी, आप लोगों की नहीं है? हरसोला में सुना ना सबकी पूछ है। हरसोला में जितने होते हैं सबकी पूछ होती है। आप लोगों की नहीं है, पता नहीं, आप लोग पुराने होंगे ना। अभी एडवांस में जो टेक्नोलॉजी आई भगवान की, उसमें तो है पूछ। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं हमारी पूछ नहीं है, और झगड़ा भी आप लोग पूछ का करते हैं। महाराज जी हमें तो पूछा नहीं। मैया लोग सबसे ज्यादा, महाराज जी फलाने ने शादी कर ली, हमें पूछा नहीं। भागवत करवा ली, हमें तो पूछा ही नहीं। कहते हैं पूछ नहीं, और झगड़ा किसका करते हैं? पूछ का करते हैं। सास कहती है बहू ने पूछा नहीं, बहू कहती है सास ने पूछा नहीं। ये लोग कहते हैं कि फलाने ने पूछा नहीं। हनुमान जी ने सी पूछ में तो आग लगा दी थी, कोई पूछ नहीं। हमारी तो राम ही पूछ है, कोई पूछ ही नहीं है। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण भयऊं कर जोरी। हनुमान जी ने अपनी पूछ में आग लगाई ना। उलट पलट लंका सब जारी, कूंदी परापुनि सिंधु मझारी। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी लघु रूप बहोरी। तो ये जो पूछ है, एक सज्जन हरसोला के बोले हमारी तो पूरे महू में पूछ है, कहीं भी पूछ लो। एक सज्जन तो बोले दिल्ली तक पूछ है। हमने कहा लो हनुमान जी की इतनी थी कि दिल्ली तक है। तो ये जो अहंकार की पूछ, कई लोग कहते हमें पूछा नहीं। कई लोग ना झगड़ा कर लेते हैं हमें पूछा नहीं। इसलिए आज कलश यात्रा में हम सबसे कहते आए चलो चलो चलो, ताकि लोग ये ना बहाना बनाए हमें पूछा नहीं। अब हमने पूछ तो लिया, सबको बोल दिया अब आओ, नहीं आओ तो राम जाने। आज हमने जिसको देखा सबसे कहा हाथ जोड़ के आओ आओ। बाद में ये मत बोलना कि नंद किशोर जी ने पूछा नहीं, जय नारायण जी ने पूछा नहीं। उनने पूछा ना पूछा, हमने तो पूछा। और ये जो अहंकार की पूछ है ये ठीक नहीं है। अहंकार समाप्त कर देना चाहिए। कोई पूछे कोई ना पूछे, भगवान की कथा जहां हो बिना पूछ के भी चले जाना चाहिए। ये तो भगवान की कथा, यहाँ मान सम। आज के जमाने में झगड़े किस बात के होते? मान सम्मान। हमारा भी तो कोई मान सम्मान, हमारा भी तो कोई सम्मान। अरे राम राम, तेरा सम्मान आ, तेरा सम्मान करूं। मान सम्मान, मान सम्मान, ये क्या होता है मान सम्मान? भाई आप लोगों की इतनी भूख क्यों होती है मान सम्मान की? अच्छा, दुनिया हमारा सम्मान करेगी तो ही सम्मान होगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी ने हमें गाली दे दिया तो हमारा अपमान हो गया। हमारा, तुमने हमें गाली दे दी, अपमान हो गया। शिशुपाल ने भगवान को कितनी गालियां दी थी? गिन के बताओ लगभग आपके हिसाब से कितनी? 150 कौन बोल रहा? भगवान श्री कृष्ण को शिशुपाल ने कितनी गालियां दी? अब बताइए, इस दुनिया में भगवान से बड़ा मान सम्मान किसका होगा? लेकिन वो भगवान होकर भी, ये जो मेरे गोविंद हैं, ये भगवान होकर भी 100 गालियां सुन लेते हैं, और हम इंसान होके 2-4 गालियां नहीं सुन पाते। बताइए। ये पत्थर, ये देखिए, ये जो अभी जो देखो झाड़ पेड़ है ना, ये अभी आम का मौसम आ गया। आपके यहाँ आम है कि नहीं? पेड़, आम के पेड़ में ना एक पत्थर मारना तो क्या होगा? आम पत्थर खा करके भी आपको बढ़िया सा एक फल दे देगा। जाओ चटनी बनाना, लू नहीं लगेगी। वो पत्थर खा के भी तुम्हें फल देता है, और तुम
मान सम्मान के पीछे घूम रहे हो, हमारा सम्मान। अरे भाई, जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपको सम्मान दे तो ही आपका सम्मान होगा। सम्मान शब्दों में नहीं होता मेरी माँ, सम्माननीय तो वही होता है जो बड़ा होकर के भी छोटों की तरह रहे, छोटे बन करके रहे। बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं ना, ये नदी के किनारे अकड़ करके खड़े रहते हैं, और जब बाढ़ आती है ना तो अक्सर ये बड़े वृक्ष ही बहकर जाते हैं, जबकि घास छोटी होती है। बाढ़ आती है तो झुक जाती है, बाढ़ का पानी ऊपर से निकल जाता है, बाल भी बांका नहीं कर पाता। बड़ा वो नहीं है जो अकड़ के खड़ा हो जाए, बड़ा वो है जो नम्रता से झुक जाए। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता कौन है? मुर्दा। इसलिए तो मरे के बाद लोग उसको बांध कर ले जाते हैं। बांधते कि नहीं? मुर्दे को ना बांध कर ले जाते हैं, कभी देख लेना आप लोग। नहीं, कई बार बांध के नहीं ले जाओ तो उठ के बैठ जाते हैं मुर्दे, अकड़ जाते। एक वो है जो मर कर के अकड़ता है, एक ये है जो जिंदा करता है। तुम जिंदा रहकर भी अकड़ गए, तो मुर्दे में और जिंदा में अंतर क्या बचा बताइए? वो मुर्दा मरा हुआ मुर्दा है, तुम जिंदा मुर्दे हो। इसलिए अकड़ नहीं होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आम का जो वृक्ष होता है ना, वो झुकता है, जबकि बबूल का वृक्ष कभी नहीं झुकता। जिसमें फल होते हैं ना, जो फलदार होता है वही झुक सकता है। जिसमें कांटे होंगे वो भला क्यों झुकेगा? जिसमें गुण होंगे वही तो झुकेगा। इसलिए हमारा सम्मान नहीं, हमारा पीछे रह करके भी तुम काम कर सकते हो। अच्छा, एक बात बताओ, इस भागवत में हमने हरसोला के एक सज्जन को निमंत्रण नहीं दिया। अब वो नहीं आए, पूछा भाई तुम क्यों नहीं गए? बोले हमें तो फलाने ने बुलाया नहीं, हमें नहीं बुलाया तो हम नहीं गए। अच्छा बताइए, भागवत की कथा हो रही है, हमारी ये माताएं बहुत सारी महू इंदौर से भी आती हैं, जिनको कोई नहीं बुलाता, फिर भी आती हैं। आप में से बहुत सज्जन आज भी यहाँ बैठे हैं जो बिना बुलाए आए हैं। अब बताओ, अब हरसोला के सज्जन मुंह फुला, हमें नहीं बुलाया, हमें नहीं बुलाया, हम नहीं जाएंगे कथा। अब बताओ क्या होगा? तुम्हें सामने वाले ने नहीं बुलाया और तुम नहीं गए, तो इसमें तो तुम ही बेवकूफ निकले। वो तो है ही जो नहीं बुलाया, पर तुम भी निकले। अरे उसने नहीं बुलाया फिर भी तुम पीछे आके कथा सुन लेते। तुम बुलाओ ना बुलाओ, हमें तो हरी कथा से मतलब है, हरी से मतलब है। तब तो फिर वो आदमी जिसने तुम्हें नहीं बुलाया ना, वो शर्मिंदा हो जाता, राम नाम हमने नहीं बुलाया। और देखो इनका कितना प्रेम था भगवान के प्रति, के बिना बुलाए आए हैं। अब बताओ, जिसने नहीं बुलाया यहाँ पर वो कमजोर पड़ जाता, और जो बिना बुलाए भगवान की कथा में आ गया वो श्रेष्ठ हो जाता। लोग कहेंगे वाह कितना प्रेमी है भगवान का, बिना बुलाया गया। हमें मान सम्मान की जरूरत है, तुम लात मार दो हमें कोई बात नहीं, हमें तो भगवान से मतलब है। अरे भगवान से मतलब है तो विभीषण ने रावण की लात खाई कि नहीं खाई? घर से लात मार के निकाला था कि नहीं? जिनका मन भगवान में लग चुका है वो मान सम्मान की भूख में नहीं मरते। रावण ने लंका से लात मारकर निकाल दिया, और विभीषण जब भगवान की शरण में गया तो जिस लंका से लात मारकर निकाला था, भगवान ने उसी लंका का राजा बना दिया। जो भगवान की शरण में जाता है भगवान उसका वो सम्मान कराते। तुम कहते हो ना हमारा मान सम्मान, मान सम्मान, चूल्हे में जाने दो मान सम्मान। तुम भगवान के बनकर देखो, वो सम्मान मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की। दुनिया के लोग तुम्हारा क्या सम्मान करेंगे? अरे ध्रुव जी को देखो ना, माँ ने घर से निकाल दिया था। ध्रुव जी के पिताजी अपनी गोद में ध्रुव जी को बैठने नहीं दिए, उनकी सौतेली माँ ने सुरुचि ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। और ध्रुव जी जब भगवान को प्राप्त कर लौटे तो जिस माँ ने अपमान किया था वही माँ आरती उतारने खड़ी हो गई कि नहीं? तुम भैया जी मान सम्मान दुनिया वाले क्या करेंगे आपका? हम तो कहते हैं अपने आप को इतना काबिल बनाओ, अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि जो आपको गालियां देते थे वो भी आपकी स्तुति करने लग जाएं। आपकी काबिलियत देखकर, आपकी योग्यता देखकर आप अपने आप को इतना श्रेष्ठ बनाओ कि गाली देने वाला भी आपकी क्या करे?
स्तुति करे, है मैया जी? हाँ, महान बनाओ अपने आप। और ये पूछ है ना, इसमें आग लगा दो। हमें पूछा नहीं, पूछा, झगड़ा खत्म। भक्तों, श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु भक्ति ज्ञान वैराग्य मुझे मिल गए, वृंदावन में बड़े दुखी हैं, बोल रहे हैं कलयुग जब से आया है परेशान है। सनकादि बोले कि भागवत की कथा सुनाओ, भक्ति ज्ञान वैराग्य को कष्ट दूर होगा। नारद जी बोले भागवत से क्या होगा? संतों ने कहा कि भागवत तो वेदों का पका हुआ फल है। अरे भाई, दूध से घी बनता है, दही बनाओ, दही का मंथन करो, घी निकलेगा, मक्खन निकलेगा, पकाओ। दूध से घी बनता है, फिर भी जो काम घी कर सकता है, क्या वो काम दूध करता है? जबकि घी का जन्मदाता कौन है? घी का पिता कौन है? घी का पिता दूध है। फिर भी दूध जो काम नहीं करता, घी से पूड़ी बन जाती है, घी से दिया जल जाता है, ये दोनों काम दूध से संभव नहीं है। बस जैसे दूध से निकला हुआ घी दूध से ज्यादा पावरफुल है, ऐसे वेद पुराणों से निकली हुई भागवत वेद पुराणों से ज्यादा शक्ति रखती है। ये भवसागर से तारने की सामर्थ्यता, जैसे घी दिया जलाने की सामर्थ्यता रखता है, ऐसे भागवत भवसागर से तारने की सामर्थ्यता रखती है। जो एक बार जिंदगी में भागवत सुन लेता है, भव से पार हो जाता है। भक्तों, इसलिए भागवत सुननी चाहिए, समय निकाल कर सुननी चाहिए। भागवत की महिमा हुई सदा सेव्या, हरिद्वार में भागवत हुई, सनकादियों ने सुनाई, नारद जी ने सुनी। सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। मैया जी, भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जिंदगी में? कहो। राम राम रटते रहो, कब तक रटे? बोले जब तक घट में प्राण। क्या होगा? कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम राम रटते रहो जब तक घट में। कब तक राम राम कहो? भक्ति महारानी ने जब कीर्तन सुना, जब भागवत की महिमा सुनी, ताता थैया करके नाचने लगी और प्रेम से कहने लगी, भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति महारानी का सबसे पसंद का कीर्तन कौन सा है जानती हो मैया जी? भैया जी जानते हैं? भक्ति महारानी कीर्तन करती हैं। अच्छा, भगवान के जितने भक्त हुए सब कीर्तन करते थे। आपके गांव में भी पहले लोग ज्यादा कीर्तन, हृदय खाली है जाओ इनके हृदय में बैठ जाओ। भक्ति महारानी बोली, मैंने कथा की केवल महिमा सुनी, महिमा सुनते ही मेरा सारा कष्ट दूर हो गया। भागवत श्रवण करने वाले के सामने भक्ति और ज्ञान वैराग्य नाचते हैं। भक्तों, भक्ति हृदय में विराजमान होती है। भागवत प्रेमी के याद रखिएगा। नारद जी देखिए, भागवत सुन के ना भक्ति ज्ञान वैराग्य का भी कष्ट दूर हो गया। अच्छा, भागवत कोई पुण्यात्मा सुन ले तो तर जाए, क्या कोई पापी सुनेगा तो क्या उसका उद्धार होगा? बोले हाँ, ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते।
कितना भी बड़ा पापी हो भागवत सुनता है ना तो उसका उद्धार हो जाता है। जैसे आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जला देती है, ऐसे भगवान की एक कथा, एक नाम भगवान का भव सागर से पार लगा देता। एक नाम पर्याप्त है। जैसे इतनी सी चाबी बड़े से ताले को खोल देती, ऐसे राम का इतना सा नाम भव सागर से पार करने की सामर्थ्यता रखता है। ये राम नाम वो चाबी है जिससे भव सागर का ताला खुलता था। बोले कोई पापी तरा? बोले हाँ। अब मैं एक छोटा सा इतिहास सुना रहा हूं, उसके बाद फिर आरती उतारेंगे भगवान जी की, फिर आप लोग चलेंगे। कल यहाँ पे भंडारा भी है, सबको रास्ते में इमली मिले तो समेटते आइएगा, फिर वही बैठ के खाई, उसी का भंडारा। भंडारा है कल, खा के नहीं आना किसी को, प्रेम से इमली खूब लगी। परसों भी भंडारा, इमली का नहीं। हाँ मतलब यहां 7 बजे भंडारा चलेगा, खा के आने की जरूरत नहीं है। मैया जी इमली चना के सिवा और कुछ है यहाँ ऑप्शन में क्या है? बेर है, लो भाई सबरी के बेर भी हैं। राम जी ने तो खाए थे। अच्छा, और 3 दिन निकल जाएंगे, अब चौथे दिन का सोचेंगे। जो जीवन भर पाप करता है उसका भी उद्धार हो जाता है। किसका हुआ? बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे के गांव था, उस गांव में एक पंडित जी थे। पंडित जी का नाम था आत्मदेव। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी के घर सब कुछ था, घर था, पद था, प्रतिष्ठा थी, पैसा भी अच्छा खासा था, नाम था गांव में। उनके घर ना एक चीज की कमी थी। अच्छा कितना भी हो जाए फिर भी कोई ना कोई कमी तो सबके घर पूरी होती नहीं। आपके हरसोला में जिनकी 10 बीघा जमीन है ना वो भी दुखी हैं, जिनकी 50 बीघा है वो भी दुखी, जिनकी 100 है, 100 किसी की है गांव में, वो भी बेचारे दुखी हैं। सुखी कोई नहीं। सुखी कौन है? बोले जो भगवान का हो जाता है उसके पास कुछ ना हो वो भी सुखी हो जाता है, और जो भगवान का नहीं होता उसके पास सब कुछ हो जाए, सुख कहां? सुख तो भगवान की शरण में। जानत, ये बात मैं नहीं कह रहा, रामचरितमानस सुंदरकांड। जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे ना होहि दुखारी। संसार में सुख वही, सुखी वही जो राम के हैं, जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। तो आत्मदेव जी के घर सब कुछ था, एक पुत्र नहीं था। आत्मदेव जी के घर पे क्या कमी थी मेरी माँ? संतान नहीं थी। अच्छा जिनके घर, अच्छा फोन से बात चल रही, हो जाए फिर अपन कथा सुन। हो गई? आ जाए कथा पे। हाँ, अब मैया जी, भैया जी, आत्मदेव जी के घर पुत्र नहीं था। अच्छा जिनके पुत्र नहीं होता ना वो फिर भी अपने आप को समझा लेते हैं, फिर भी वो खुश रहने की कोशिश करते हैं और रह भी लेते हैं, पर ना दुनिया वाले उन्हें खुश रहने नहीं देते। सबसे ज्यादा ना बूढ़ी बूढ़ी माताएं डसती हैं, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। किसी की बहू के बेटा ना होना तो सास पहले मार डालती है। बेटे के गम से वो बाद में मरती है, सास के डसने से, परिवार के डसने से पहले मर जाती है। सही है मैया जी? हरसोला में बहुत सारी हमारी माँ बहन ऐसी हैं, किसी कारणवश पुत्र नहीं हो पाता, किसी किसी को। भारत में लाखों हमारी माँ बहन है, बेटा नहीं हो पाता। तो जिनको बेटा नहीं होता तो क्या उनको मार डालना चाहिए? उनको जीने का अधिकार नहीं है? गलत बात है। यदि किसी को हम तसल्ली नहीं दिला सकते,
किसी की आंखों के आंसू नहीं पहुंच सकते तो किसी को दर्द देने का अधिकार हमें कहाँ है? हंसा ना हो तो भाई किसी की होंठों में हंसी देना हो तो अधिकार है, पर किसी की हंसी आप छीन लो ये तो गलत हो जाएगा। ईश्वर उन पर बड़े खुश होते हैं जो दूसरों को हंसाते हैं, उन पर बहुत रूठ जाते हैं जो दूसरों को रुलाते हैं। जिनके पुत्र नहीं है ना उनको भी जीने का अधिकार है। और बेटे से होता क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप लोग कहती हो बेटा होना चाहिए महाराज, बेटा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कुल का नाम, वंश। एक बात बताओ, अरे महाराज जी नारी स्त्री को तो बेटा होनी चाहिए। यदि स्त्री को बेटा होना चाहिए, यदि स्त्री बेटा पैदा करने से पवित्र होती है, तो बताओ मीराबाई के कौन सा बेटा था? मीराबाई पुत्र था मीराबाई को? था? नहीं था। तो क्या वो नारी पवित्र नहीं है? तो बेटा पैदा करने से पवित्र होती है? आप लोगों ने तो बच्चे पैदा किए हैं, पर आपको तो हरसोला के बाहर कोई नहीं जानता। मीराबाई ने तो बच्चे पैदा नहीं किए, सारी दुनिया उनको सम्मान की दृष्टि से देख रही है। जब मेरी वाणी से मीरा का नाम निकलता है तो मेरा मुंह, मेरी वाणी पवित्र हो जाती है, उसका नाम लेते हैं। इतना पवित्र नाम है, हृदय में भक्ति की धारा बहने लगती है मीरा का नाम लेते ही। बताइए, तो बच्चे पैदा करने से कोई श्रेष्ठ होता तो बहुत माताएं श्रेष्ठ हो गई होती, आप भी श्रेष्ठ हो जाती। बच्चा पैदा तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं, शेरनी भी पैदा कर लेती है, सूकरी भी पैदा कर लेती है। सूकरी तो बहुत इकट्ठे कर लेती है एक थोक में। यदि बच्चा पैदा करने से कोई श्रेष्ठ होता है तो बहुत लोग बच्चा पैदा कर रहे हैं, हर योनि में बच्चा है। पशु पक्षी भी करते हैं, ये चना में इल्ली लगती है वो भी पैदा करती है, इल्ली दवाई डाल के मारती है, इल्ली वो भी पैदा करती है। यहां बच्चा पैदा करने हम नहीं आए, ये मानव का तन बच्चा प्राप्त करने नहीं। आप लोग जितना बेटे के लिए रोती हो ना, अरे रोती तो आप भी हो, रोती तो मीराबाई भी थी। फर्क इतना है कि आप संतान के लिए रोती हो, वो गोविंद के लिए रोती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, रोती थी वो भगवान के लिए रोती थी तो आज तक अमर है। तुम बच्चे के लिए रो रही हो, कौन जानता? ना तुम अपने आप को खुश रख पाई, ना तो आपसे दुनिया सीख पाई। उदाहरण तो बनो, कम से कम किसी के लिए प्रेरणा तो बनो। आप कुछ अच्छा करके जाओ, लोग सीखें, हाँ फलाने थे। गुरु गोविंद साहब, गुरु गोविंद साहब का नाम सुना होगा, पंजाब में गुरु गोविंद साहब। गुरु गोविंद साहब के 4 बेटे थे, 2 बच्चे युद्ध में मारे गए। उस समय मुगलों का राज्य था, मुगलों का आक्रमण, कत्लेआम चल रहा था। गुरु गोविंद साहब के 2 बच्चे युद्ध में मर गए। गुरु जी को पता चला कि मेरे बच्चे मर गए। उसके बाद 2 बच्चे और युद्ध में गए तो उनको मुगलों ने पकड़ लिया और जिंदा दीवार में चुनवा दिया, दीवार में गड़वा दिया था। उनको खड़ा करके दीवार की जोड़ाई करवा दी थी। गुरु गोविंद साहब की पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, सुनते हैं क्या हुआ? आपके 4 बच्चों को मुगलों ने मार दिया। 2 बच्चे तो मर गए, 2 को तो बचा लो, दीवार में चुनवा रहे हैं। गुरु गोविंद ने अपनी पत्नी को बाजू में बिठाया, बैठ जाए। और पगली रोती क्यों है? आंसू